हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 2 परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है। सीधी सरल भाषा में हम कहें तो परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, और जहाँ पे क्या है, Q बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 0 ऊपर हो सकता है पर नीचे नहीं। ठीक, इतना समझ में आया। चलो अब किताब में जो दिया गया है और जानकारी हम लें। ठीक है, तो देखो क्या है परिमेय संख्या है। राधा ने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम दो संख्याओं के अंतर को 3 भागों में बांट सकते हो। हामिद क्या बोलता है, क्यों नहीं, यदि संख्या 10 और 9 हो तो 10 ऋण 9 बराबर 1 को 3 बराबर भागों में बांटने में प्रत्येक भाग 1/3 होगा। उसी पर सुरेश क्या कहता है, 1 को 3 भागों में बांटना हो तो मैं भिन्न के अध्याय से सीखा है, परंतु 9 ऋण 10 मतलब बराबर ऋण 1 हो तो इसे 3 भागों में कैसे बांटेंगे। सभी ये सोच रहे थे कि ऋण 1 को 3 भागों में कैसे बांटे। तभी राधा ने सुझाया कि जिस तरह संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर, किधर, शून्य के दाईं ओर एक 3 भागों में से एक भाग को लेकर 1/3 प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार शून्य के बाईं ओर, है ना, 3 भागों में से एक भाग को लेकर ऋण 1/3 प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए, है ना, चित्र 2.1 को देखिए। ठीक है, इधर ऋणात्मक है, इधर धनात्मक मतलब कि संख्याएं हैं, और यहाँ पे ये शून्य है। ठीक, अब देखो, सुरेश को फिर से समझ नहीं आया। उसने पूछा कि किसी वस्तु के 3 समान टुकड़ों में से 2 टुकड़े लेने पर 2/3 के बराबर होगा, परंतु ऋण 2/3 को हम किस तरह दर्शाएंगे। हामिद ने क्या बताया, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि जैसे 5 फूल, 5 पेड़, 5 पत्तियों एवं 5 चश्मे को कोई भी वस्तु हो सकती है, अर्थात गिनती से प्राप्त संख्या किसी खास वस्तु से जुड़ी नहीं होती। वह एक सोच है जो हमें वस्तुओं को सही गणना करने में मदद करती है। ठीक है, राधा ने कहा, ठीक कह रहे हो, धनात्मक संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, परंतु ऋणात्मक संख्या का उपयोग गिनने में नहीं होता, जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया जाता है ना, धनात्मक संख्याओं को, परंतु ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5 इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रियाकलाप 1 देख लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, नीचे सारणी में 2 पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक संख्याएं आपको पता है क्या, ऋण 1 से इधर और भी जितने हैं, और इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इधर बढ़ते जाएंगे, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे आगे इधर का अनंत, और बीच में 0, और इधर से फिर 1 से इधर अनंत। ठीक, यही है क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आप उनमें से एक को अंश, दूसरे को हर मानकर परिमेय संख्या बनाना है। परिमेय संख्या मतलब बटे के रूप में संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो देखो हम भी बनाते हैं ना। तो पहला एक उदाहरण देख लेते हैं, 2 एवं 3। तो क्या बना, अंश में 2 है, हर में 3, मतलब 2/3 बन गया। अब संख्याएं पलट देंगे, अंश में क्या है 3, हर में 2, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या 3/2। उसी तरह से देखो, अंश में क्या लिखेंगे हम, ऋण 5, हर में 7 लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या बनेगी, ऋण 5/7। अब अंश क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब ऊपर में ये 7 हो जाएगा और नीचे में ऋण 5 हो जाएगा। तो परिमेय, सॉरी, इसको मैंने पूरा ही ऐसे लिख दिया, 1 सेकंड ना। देखो, अब इसको अंश में हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, और हर में ऋण 5। तो क्या हो जाएगा,
अंश में 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऋण 5। अब एक और करके बता देती हूँ मैं आपको। ये है 4 अंश में होगा और हर में ऋण 8 होगा। तो संख्याएं परिमेय संख्या क्या बन जाएगी? 4/8 है ना। अब अंश बदल जाएगा। अब अंश में ऋण 8 हो जाएगा, हर में 4। तो क्या बन जाएगी परिमेय संख्या? ऋण 8/4। तो क्या ये दोनों बच्चों आप लोग नहीं बना सकोगे? है ना, बिल्कुल बना लेंगे आप लोग। ये आप लोगों के लिए चौथा और 5वां है होमवर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ते हैं? यहाँ पे देखो। अब देखो, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। यह क्या है? अपरिभाषित, इसलिए p/0 की गणना नहीं की जा सकती और वह किसी निश्चित संख्या को नहीं दर्शाती। अतः p/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, हेडलाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, हेडलाइन बोल रही हूँ। अब आगे देखो। इस प्रकार परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है ना। और पूर्णांक क्या होती हैं? मतलब पूर्णांक संख्याओं के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तथा q बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, क्यों नहीं होता? यहाँ पे उसका कारण बता दिया गया है। अब आते हैं हम पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? पूर्णांक संख्या को उदाहरण 4, 8, 11, ऋण 3, ऋण 7 आदि है। ठीक है, आइए सोचें हम 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 4/1, 8/2, 12/3। ये क्या है? इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है। इसी प्रकार ऋण 7 को भी ऋण 7/1, ऋण 14/2, ऋण 21/3। ये इसको समझो आप, यहाँ पे हो क्या रहा है। ये इसका दुगुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। ये इधर चला गया, 1 गुना बढ़ गया। तो देखो 7 के साथ 7 × 14, 7 × 21 दिख रहा है। और इधर भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब बढ़ते जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये सभी अंश बटा हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि इनके अंश तथा दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब ऋण 3 है, तो ऋण 3 को कैसे लिखेंगे? ऋण 3/1 बराबर ऋण 6/2 और बराबर है ऋण 9/3। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इधर से भी 1 बढ़ रहा है ना। संख्याएं बढ़ रही हैं अंश और हर दोनों में, है ना। अब देखो 13 कैसे लिखेंगे? 13/1 लिखेंगे 13, और यहाँ 26/2, फिर 39/3। ठीक है, क्या है, एक तरह से मान सकते हैं इसको कि हम पहाड़ा पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहाड़ा ही तो है ना ये आगे, है ना। अब देखो 10 को 10/1, 20/2, 30/3, उसी तरह 100, 100/1, 200, 200/2, 300/3। ठीक है, ये बना लिए, है ना। और जब इसका रेशो करेंगे ना तो इतना ही आने वाला है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। और ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा जैसे पहले हमने बनाया ना वैसे ही। अब आते हैं यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्याएं। अब ये तुल्य परिमेय संख्याएं क्या हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को कई परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और इन सभी परिमेय संख्याओं का मान उस पूर्णांक के ही समान होता है। ठीक है, हमने देखा कि किसी भिन्नात्मक संख्या को भी समान मान वाली एक से अधिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्या वो परिमेय संख्या में होता है? आओ देखते हैं। चित्र 2.2 में रेखांकित भाग 1/3 को दर्शाता है। देखो ना, 1/3 मतलब 3 का एक भाग ही क्या है, ये रेखांकित है। उसी तरह से ये भी है ना। अब देखो इसमें इसका यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ बच्चे क्या है यहाँ पे देखो। आप लोग देखिए, ऋण 1/2 के अंश एवं हर में 2 का गुणा करने पर क्या होता है? देखो ऋण 1/2 गुणा 2/2
बटा 2, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 बटा 4। ठीक है। उसी तरह से 3 का यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसी 1/2 में 2 का गुणा करेंगे अनुसार में, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से क्या है और परिमेय संख्या आगे तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होगी, बनती जाएंगी। ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग क्या है, तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। तो तुल्य परिमेय संख्याएं मतलब एक परिमेय संख्या दिया गया है, उसी की तरह और कैसे बना सकते हैं हम, मतलब 2/5 है तो इसमें पहले हम 2 का गुणा 2/5 में, दोनों में अंश में और हर में, दोनों में 2/5 गुणा 2 और फिर नीचे भी 2, मतलब दोनों का गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे, है ना, अंश और हर दोनों में। तो इस तरह से 2 के 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 6 10। उसी तरह से 5 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है ना। 5 3 15, 5 चौक 20 और ये 5 25। ठीक है। उसी तरह से इसमें 2 ही होगा ना। ठीक। फिर इसमें इसी में 1 में गुणा हो रहा है ना, फिर ये 3 होगा, फिर 4 में ये 4 हो जाएगा, फिर 5 में होगा 1 का गुणा 5 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 5 15। अब आगे देखिए, इस तालिका को हम पूरा करते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या। तो 2/5 का पहले 2 ये अंश और हर दोनों में क्या किए अपन, पहले 2 का गुणा किए, फिर 3, फिर 4, है ना। आगे भी और बढ़ा सकते हैं। ठीक। अब देखो ये ऋण 3 है ना, तो पहले दोनों में ऊपर और नीचे है, दोनों संख्या में पहले 2 का गुणा करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6 और 7 दूना के 14। ठीक, इस तरह से मिला। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21। ठीक है। अब 4 का गुणा, 3 चौके 12 और 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। है ना। और फिर आगे बढ़ाएंगे, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, चाहे आगे बढ़ा दो। ठीक है। अब इसमें 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का, अब आएगी बारी 5 का। तो 5 तिहाई 15। ठीक। और 7 पन्ना 35, है ना। ये 15 है। ठीक है। ये मैंने बताया, क्या आप लोगों को ये समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं करना है, बस ये इसमें क्या है, ऊपर और नीचे में क्या है, संख्या एक एक बढ़ाते हुए क्या है, दोनों में गुणा कर देना है। पहले 2 से करेंगे। ठीक है। ऊपर नीचे दोनों में किए तो इतना आया, फिर ऊपर और नीचे दोनों में 3 से किए, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक है। और ये आप लोगों के लिए 3 बचा, जो ये है होमवर्क। अब आते हैं परिमेय संख्या का सरलतम रूप। इसको हम इस क्रियाकलाप 2 के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्या है, परिमेय संख्या है अंश के गुणनखंड, हर के गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं आप लोग अच्छे से समझते हैं, इसे हम क्या है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है। गुणनखंड वे संख्या है जिनसे क्या क्या कोई संख्या पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, वही क्या कहलाती है, गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 1, और ये भी तो है बच्चों 19, दोनों में क्या होगा, यहाँ पे 19 होगा, 1 तो कॉमन ही है।
अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, 45 के और 54 के। देखो अंश के गुणनखंड पहले दे दिया है, फिर हर के गुणनखंड, है ना। तो देखो अंश के गुणनखंड ये है, हर के यहाँ है। 57 1 और 19 से कटेगा, ठीक है। और हर के गुणनखंड क्या है, 76 1 से 2 से 4 से और इधर ये 19 से, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन संख्या 19 है। तो अब देखो 57 भागित 19, 76 भागित 19, तो 19 3 57 और 19 चौके 76, इस तरह 3/4 हो गया। ये हुआ सरलतम रूप, है ना, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों के लिए ये 3 4 5 ये होमवर्क है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। सरलतम रूप का मतलब ये है ये भी है बच्चों, सीधे भाषा में समझ आइए कि कोई संख्या बटे में है बड़ी बड़ी, तो उसको भाग द्वारा, है ना, किसी एक संख्या द्वारा, मतलब उसको काट के छोटा से छोटा करना, है ना, वही है सरलतम रूप, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर टिप क्या है, इस चीज़ को ना पहले इसको समझ लीजिए। परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या में बदलने के लिए, तुल्य मतलब समान, है ना, अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया है इस पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।